ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आ रही बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जी हाँ, देख लो, वरना फिर आपकी लग सकती है बैक। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कई सारे छात्रों को प्रॉब्लम आ रही, और क्या प्रॉब्लम आ रही, बहुत बड़ी कंडीशन है। उसके अलावा कई सारे छात्र पूछे सर कि इतनी वार्निंग के बाद यूएफएम लग जाएगा। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इतनी वार्निंग के बाद आपका यूएफएम लग जाएगा या नहीं, और एग्ज़ाम पोस्ट अगर होता है तो फिर कितने पोस्ट के बाद आपका यूएफएम लग जाएगा। क्योंकि कई सारे छात्रों के जो आज एग्ज़ाम हुआ है, छात्र आज रो रहे हैं। चलिए हम बताते हैं क्या पूरी अपडेट, वीडियो में पूरा एंड तक ज़रूर बने रहें। देखिए दोस्तों, पहले मैं दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर किए स्टूडेंट हैं, तो जिन्होंने हमें जो है मैसेज किया है। इनका इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का आज लास्ट का पेपर था, तो इन्होंने देखो क्या हमें अभी लेटेस्ट का इन्होंने जो है हमें फीडबैक दिया अपना। वो कह रहे हैं सर क्या प्रॉब्लम है। देखो उन्होंने बताया कि सर आज हमारा इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर वालों का लास्ट एग्ज़ाम था, लास्ट पेपर था, और आप जानते हैं कि मेरी कोई वार्निंग, तो इनकी अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं दोस्तों, जितना भी सब्जेक्ट था इनका, किसी में भी वार्निंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं इनका किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में अभी तक इनकी वार्निंग नहीं आई। तो आगे फिर क्या हुआ आगे, लेकिन आज बहुत वार्निंग आई, आज बहुत वार्निंग है। जी हाँ दोस्तों, क्यों आई चलिए हम बताते हैं। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और ये इनके साथ ही नहीं, कई सारे छात्रों का हमारे पास इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और ट्विटर वगैरह पे कमेंट आ रहा, और ये कह रहे हैं कि सर पहले ही मिनट में फोकस ऑन और कैमरा आया 3 बार। समझ सकते हैं आप, जैसे इन्होंने एग्ज़ाम लॉगिन किया, फर्स्ट ही मिनट में इनका जो है 3 वार्निंग आई कि फोकस ऑन योर कैमरा। अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप चीटिंग भी करते हैं तो 1 मिनट में आपका इस तरीके से नहीं आ सकता है। तो इस समझ सकते हैं कि कितनी जो है डेंजरस बात है कि अगर आपकी 1 ही मिनट में 3 बार इस तरीके से वार्निंग आती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है एक तरीके से चुनौती, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट वो डर जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, और मैं आपको इसमें अभी क्लियर कर दूंगा कितनी वार्निंग पे आपका यूएफएम लगता है और कितने बार एग्जाम पास होने के बाद आपका यूएफएम लगता है। अगर उनका और हम सिर्फ लिख रहे थे, पेज पे क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा था, और फिर भी वार्निंग आई, फ़ोन नॉट अलाउड, ये कह रहे हैं फिर भी वार्निंग आई नॉट अलाउड। हालांकि ये क्या कह रहे हैं कि हमने कॉपी पे नहीं केवल यूज़ कर रहे थे, तभी कह रहा फ़ोन नॉट अलाउड, और उसके अलावा थोड़ी देर बाद मेरा एग्ज़ाम भी पॉज कर दिया 3 सेकंड के लिए। तो देखो ये बहुत बड़ी इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, पॉज कर दिया, फिर प्रोक्टर का मैसेज आया कि वाट यू आर डूइंग, यानी वाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, आगे का देखिए क्या मैसेज आया इनको। आगे फिर मैसेज आता है कि और सर हम फ़ोन से उनको रिप्लाई भी नहीं। अब देखो मेन प्रॉब्लम इनके साथ ये हुई ना कि ये फ़ोन से एग्ज़ाम दे रही थी। तो अगर आप भी फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर आपके पास जो है लैपटॉप की सहूलत है तो प्लीज़ आप लैपटॉप से एग्ज़ाम दो, वरना फिर आपके साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉक्टर आपका रिप्लाई देना ज़रूरी होता है, तो आप रिप्लाई नहीं देते तो आपके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कहते हैं कि फिर हमने लिखना भी बंद कर दिया, और बस स्क्रीन की तरफ भी फोकस बना के बैठे थे। फिर भी हमें 35 से 50 क्वेश्चन ही आज कर पाए हैं, बाकी मैं तुक्का मारा है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने 35 कर लिया है तो ठीक है, बेटर है। बाकी प्रोक्टर ने आज आगे कहने प्रोक्टर ने आज बाकी क्लासमेट को भी वार्निंग दी है, और शायद आज हर किसी को वार्निंग आ रही है। तो आप भी बताइए, आपका इलेक्ट्रिकल का जो पेपर था या फिर किसी सब्जेक्ट का आपका पेपर था, तो आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपके साथ भी वार्निंग आ रही है कि नहीं। आप लोग फीडबैक ज़रूर दो, अपना कमेंट करो। और कह रहे हैं फिर हमने लिखना भी बंद कर दिया, मैं बता चुका हूँ। फिर कह रहे हैं कि सर प्रोक्टर ने आज मेरा पेपर बाकी स्टूडेंट से 2 मिनट पहले ही सबमिट हो गया। तो क्या आपके साथ भी इशू है, क्योंकि होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कोई सी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सबमिट हो गया आज पहली बार। टाइम अलर्ट का भी मैसेज आया कि यू हैव 5 मिनट, फिर एंड में यू हैव 10 सेकंड का टाइम जो है टाइम स्टैम्प का वो आया, अलर्ट आया, ठीक है। अब आप थोड़ा सजेस्ट करिए कि मेरी बैक यूएफएम नहीं, आपकी कोई यूएफएम बैक नहीं लगेगी इस तरीके से, अगर आपके साथ भी हो रहा है। बट मैं भी आगे आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि यूएफएम कितने पे लगती है, और पॉज पे कितनी, वार्निंग पे यूएफएम लगती है, और पॉज पे कितनी, पॉज पे जो है आपकी बैक लगती है या यूएफएम लगता है। तो यार सोचो, तो यार देखो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरे पास तो फीडबैक कई सारे छात्रों ने दिए, कई सारे, और उनका सभी का आंसर मैं भी एक ही अपनी जो है वीडियो में दूँ, क्योंकि सभी का जो क्वेश्चन पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और देखिए कई सारे छात्रों की 25 वार्निंग लगातार आई है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इशू हो रही है, ठीक है, लगातार आ रही है। तो सभी का ये इशू है, सभी की प्रॉब्लम है। और देखो कई सारे छात्रों का मैथ में भी एग्जाम था, तो उनको भी इशू आ रही है। तो अंसारी गर्ल हैं, इन्होंने भी जो है अपना, इनका भी इशू हुआ है कि इनका एग्ज़ाम जो कुछ टाइम पहले बंद हो गया, फिर इन्होंने लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका एग्ज़ाम बंद हो जाता है लॉगिन करने का, लॉगिन नहीं हो रहा, तो आपको उसी एग्ज़ाम के अंडर, उसी जो ड्यूरेशन है आपका 1.5 घंटे के अंदर आप लॉगिन कर सकते हो। बट फिर भी नहीं होता तो आपको AKTU हेल्पलाइन पे कॉल करना है, और उसके बाद कॉलेज को इन्फॉर्म कर देना अगर नहीं होता। लेकिन अब मेन जो हमारा टॉपिक है, कितने यूएफएम पे आपको वार्निंग लगती है और कितने पे जो है क्या पॉज होता है, कितने पे बैक आती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में पहली बात तो आपको मोबाइल से एग्ज़ाम नहीं देना अगर आपके पास लैपटॉप है। नहीं तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तब कोई इशू नहीं, मोबाइल से दे सकते हैं, बट बेटर यही कि आप मोबाइल से ना देके आप लैपटॉप से दो। दूसरा है कि वार्निंग, कितनी वार्निंग के बाद यूएफएम लग जाता है। तो देखो दोस्तों, जहाँ तक बात है कितने वार्निंग के बाद यूएफएम लग जाता है, तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि वार्निंग कोई कंडीशन नहीं है यूएफएम की। हाँ, अगर आप 25 वार्निंग
कंप्लीट कर चुके हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, तो आपके साथ आपके लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। यानी आप यूएफएम के अंडर में आ गए हो, यानी यूएफएम लगने के चांसेस है, आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड जेईई नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप्स। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फ़ोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वो भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो, तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR001 यूज़ करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR001। एफएम लग जाएगा। और एग्ज़ाम पोस्ट कितनी बार हो तो एफएम लगेगा। अब देखो, एग्ज़ाम अगर आपका 4 से 5 बार अगर पॉज हो जाता है, यानी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कुछ अनफेयर काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका 4 बार या उससे ज़्यादा बार पॉज हो जाता है, आपका एग्ज़ाम पॉज हो जाता है, तो फिर आप यूएफएम की श्रेणी में आ गए हो। यानी अगर आप 25 वार्निंग और 4 से या 5 जो है, अगर आपका एग्ज़ाम पॉज हो गया तो आप यूएफएम की कंडीशन में आ जाते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि यूएफएम लगे। हाँ, यूएफएम लगने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन अब उसका रीज़न प्रोक्टर को ढूंढना होगा कि उसने वार्निंग क्यों दी है और एग्ज़ाम पॉज क्यों किया है। अगर उसका रीज़न कुछ ऐसा है जो यूएफएम लगने की सीरीज़ में आता है, श्रेणी में आता है, मैंने 5 रीज़न बताया था, मैं उसको नहीं बताऊँगा, आप लोग वीडियो जाके देख लेना प्रीवियस, उसमें मैंने बताया है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना तो मैं आपको बता दूँगा, या फिर इंस्टाग्राम पर पूछना, मैं आपको वहाँ डायरेक्ट बता दूँगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर यार मैं पहले नहीं रिप्लाई दे रहा था ना, लेकिन अब आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा। एक दिन में या फिर 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे में दे दूँ, बट आप ये मान के चलिए यूएफएम जल्दी किसी का नहीं लगता है, चाहे आपकी 25 वार्निंग ही क्यों ना आ जाए। लेकिन आपको सावधानी पूर्वक एग्ज़ाम देना कि आपकी वार्निंग ना आए, और अगर आए भी तो 20 से ऊपर ना होने पाए, ठीक है। और अगर आपका एग्ज़ाम पॉज होता है तब भी ये कंडीशन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका यूएफएम लग जाए। हाँ, लेकिन थोड़ा डेंजरस स्थिति बन जाती है, बट टेंशन नहीं लेना आप सभी लोग। आई होप कोई प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर हेल्पलाइन में कॉल कर लो, और फिर भी ना कोई इशू हो तो आप अपने कॉलेज में इन्फॉर्म करो। फिर भी अगर आपके साथ नहीं हेल्प हो पा रही तो हम आपको ट्विटर पे हेल्प करेंगे। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो और कमेंट करो, और यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, और हाँ, इस पर कम से कम 50 लाइक होने चाहिए। और हमने जो दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि इस पर आपको पता है पहले ही ऑलरेडी कि इस पर जो है क्या लग गया है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।